ऐतिहासिक घटना, फिर ऐतिहासिक सम्मेलन, जिसके बाद उनकी प्रसिद्धि या फिर पूरे विश्व में भारत या फिर सनातन या हिंदू धर्म की प्रसिद्धि बढ़ जाती है। वही था शिकागो का वो ऐतिहासिक घटना, फिर ऐतिहासिक सम्मेलन। इसके बारे में देखते हैं तो 1893 ईस्वी में शिकागो में, जो कि अमेरिका में है, वहां पे विश्व धर्म महासभा का आयोजन होता है, जहां पे अलग अलग धर्म से लोग पहुंचते हैं, अपने धर्म का प्रचार करते हैं, अपने धर्म की अच्छी बातों को बताने के लिए वहां पहुंचते हैं, अपने धर्म और देश की बात को बताने के लिए वहां पहुंचते हैं। तो स्वामी विवेकानंद को भी वहां जाने का अवसर प्राप्त होता है। वो निश्चय करते हैं कि हम वहां जाएंगे और वो भारत और हिंदू धर्म के गहराइयों को विश्व पटल पर लाने का निश्चय कर लेते हैं। हालांकि उन्हें कोई आधिकारिक रूप से निमंत्रण नहीं मिला हुआ था, कोई आधिकारिक फंडिंग नहीं हुई थी उनको वहां जाने के लिए, फिर भी उनका दृढ़ निश्चय था कि हम जाएंगे, और वो लोगों की सहायता लेकर किसी तरह वहां पहुंचते हैं। और वहां जाने से पहले वो बहुत सारे और देशों में होते हुए जाते हैं और वहां के लोगों से वार्तालाप करते हुए जाते हैं, अपने सभी अलग अलग धर्म के धर्म गुरुओं को भी प्रेरित करते हैं कि आप वहां पर चलें और अपने धर्म के बारे में कुछ बात को रखें, अपने देश के बारे में कुछ बात को रखें। और जब ऐसी कुछ घटनाएं हो जाती हैं, फिर वो पहुंच जाते हैं शिकागो में, जो कि अमेरिका में है। और वहां पे जो वो ऐतिहासिक सम्मेलन था, ऐतिहासिक महासभा था, वो 11 सितंबर 1893 को शिकागो में धर्म महासभा का आयोजन होता है। और दुनिया भर के धर्म गुरुओं के बीच गेरुआ वस्त्र में पहुंचते हैं। जो स्वामी विवेकानंद का तस्वीर भी देखे होंगे तो उनका जो वस्त्र है वो गेरुआ वस्त्र ही है, और उसी वस्त्र में वो वहां पहुंचते हैं, अपने देश के बारे में कुछ बताने, अपने देश, अपने धर्म, अपने सनातन या फिर हिंदू धर्म के बारे में कुछ प्रमुख विषयों को रखने, अपने विचार को व्यक्त करने वहां गेरुआ वस्त्र में पहुंचते हैं। गेरुआ पगड़ी भी उनके पास होता है और गेरुआ वस्त्र भी होता है। मंदिर पर जाते ही प्रसिद्ध संबोधन से सबको आकर्षित कर लेते हैं। हम पहले भी सुने हुए हैं कि जब स्वामी विवेकानंद वहां पहुंचते हैं तो वहां पे एक प्रसिद्ध संबोधन, जो वहां के लोगों को संबोधित करते हैं स्वामी विवेकानंद, वहीं से उनकी प्रसिद्धि बढ़ती है, उनकी लोकप्रियता बढ़ जाती है, लोग उनको अच्छा सन्यासी या अच्छा व्यक्ति मानने लगते हैं। और वो प्रसिद्ध संबोधन क्या था? सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, ये उनका प्रसिद्ध संबोधन था, जिसको सुनने के बाद सभा में जितने भी लोग थे उनके बीच तालियों की गड़गड़ाहट रुक नहीं रही थी, और लगभग 2 मिनट से अधिक समय तक ये तालियां सिर्फ एक वाक्य पर चल रही थी कि सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। इससे पहले वहां जो भी जाते थे वो सभी वहां के लैंग्वेज या फिर वहां के जो भावना है उसमें बोलते थे कि लेडीज एंड जेंटलमैन, लेकिन लेडीज और जेंटल में एक कॉमन वर्ड हो चुका था, लोग सुन सुन के पक चुके थे, कुछ नया मिल नहीं रहा था। और जैसे ही वो बोलते सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, यहां से उनको यह अनुभव होता है, वहां के लोगों जो बैठे हैं उनको यह अनुभव होता है कि ये जो व्यक्ति है वो अमेरिका के सभी लोगों को अपना भाई और अपना बहन या फिर यानी अपना परिवार मानता है। और यही बेस है सनातन धर्म का भी, क्योंकि सनातन जो चलता है वो वसुधैव कुटुंबकम पे चलता है। वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व एक परिवार की तरह है, और इसी का परिभाषा वो वहां पे देने गए थे, जिसका एक आदर्श उदाहरण पेश करते हैं इस एक वाक्य से। सभागार में तालियां गूंजती और तालियां लगातार चलती रहती हैं, और यहीं से विश्व भर में उनके भाईचारा का भी सराहा जाता है, भाईचारा के विचार को लोग समझते हैं और उनकी काफी प्रशंसा होती है। बिल्कुल ऐसे ही ये रियल इमेज है, इसलिए इतना क्लियर नहीं है, ये रियल इमेज है उस सभागार का, जिस सभागार में लोग अपने अपने धर्म के प्रति कुछ कहने पहुंचे थे, और ये वहां का रियल इमेज है। अगर बात करें तो ये स्वामी विवेकानंद, और ये जनरेटेड इमेज है आपको बताने के लिए किस तरह से वो इसी गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए पहुंचते हैं और सनातन धर्म के बारे में, भारत के बारे में, भारत के आत्मा के बारे में, भारत के व्यक्ति के विचारों के बारे में शिकागो में अपनी बात को रखते हैं।